नमस्कार भाइयों बहनों। तो अब मैं पहले आपको गीत सुनाता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिल्म इम्तिहान, विनोद खन्ना। बहुत सुपर पिक्चर है, आप जरूर देखना। नहीं तो गीत तो कम से कम सुन सकेंगे आराम से, उसी पर से आपको पता लग जाएगा कि वो एक प्रोफेसर है, कॉलेज में जाता है, सच्चा इंसान है, ईमानदार है। फिर उसको आजकल मतलब लड़के तो लड़कियां अपनी रीति से चलने वाले हैं, लेकिन उसके इरादे नेक हैं। तो उसको जो नेगेटिव जो भी आता है उसके सामने, उसको क्रॉस करते 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 आखिर वो कैसे जीत जाता है। मतलब तो गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही। देखिए जो गीतकार है ना, वो थोड़े शब्दों में कितना बड़ा अर्थ समा लेता है। यही है हमारे गीतकारों की विशेषता। दूसरी कड़ी है, सूरज देख रुक गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही। इंतजार के दिन शाम बन जाते हैं रंगीली, जब कभी ऐसे कोई दीवाना चलता है अपने ही धुन में। तो ये गीत बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद दूसरा गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गायक हेमंत कुमार, गीतकार नौशाद, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी। फिल्म गंगा जमुना। अब उसमें एक टीचर है, एक गांव की एक छोटी सी एक दिखाई है स्कूल। बाहर मैदान में ही बच्चे बैठे हैं और अपने मास्टर जी गीत गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं। उस गीत में जो अपनी अरुणा ईरानी है ना, वो बचपन में उसमें काम किया था उसने, वो दिखाई है उसने। और ऐसे बहुत सारे गीत हैं। मैं तो गीत भूल जाता हूँ, गीत याद आते हैं। एक बात करता हूँ कुछ भी तो दो चार गीत याद आते हैं। कहता हूँ ये गा के सुनाऊँ, वो गा के सुनाऊँ, वो गा के सुनाऊँ। बस ये अभी समय ऐसा है। तो आप क्या कीजिए, कहा जाता है कि आपके पास जो नहीं है ना वो दूसरों को दो। लो कितनी बड़ी बात हो गई। ये पॉसिबल है? मान लीजिए मेरे पास खुशी नहीं है और मैं दूसरों को खुशी कैसे दूं? आप सोच के बताना। मेरे पास धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास खुशी नहीं है, धन नहीं है, हिम्मत नहीं है, तीनों चीज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो आप देंगे कैसे? यही कमाल की बात है।
कि खुशी ढूंढ निकालनी है, खुशी को ढूंढ निकालना है, आनंद को ढूंढ के निकाल लेना है। हमारे सामने जो कुछ भी सुबह से रात तक जो कुछ भी होता है ना, उसमें से अपने निकाल लेना है। वो निकालना आ जाएगा। कैसे आता है? मन की शक्ति से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाता शक्ति देता है, लेकिन तरीका है, लेने का तरीका है और लेकर के सोचने का तरीका है। बहुत कुछ मिलता है संसार में से, हमारे सामने जो कुछ भी आता है उसमें से सिलेक्शन करना है कि प्रैक्टिकल का बात कौन सी है जो हम अपना सकें, जिसके ऊपर हम कोशिश कर सकें, वो चीज कौन सी है। आप सुबह उठ करके बैठ जाइए, जैसे ही आँख खुलती है आप बैठ जाइए और बैठ करके बिस्तर में ही 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बैठ करके सिर्फ आप ये सोचो कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, मुझे दुनिया की भलाई के लिए जीना है। अब दुनिया की भलाई के लिए जीना है तो आपकी भलाई भी तो उसमें आ गई ना, आपके परिवार की भलाई आ गई, सबकी भलाई आ गई। तो एक होता है हद का सोचना और एक होता है बेहद का सोचना। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, आप ये दे दो तो मैं आपको वो दूंगा, दे दूंगा। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को आप नारियल दो ना दो, तेल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, फूल लेके जाओ ना लेके जाओ, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये तो अपनी भावना है कि हम देने जाते हैं, और भगवान तो भावना का भाड़ा देता ही है। लेकिन भगवान को सच्चा दिल चाहिए, सच्चा दिल, सफाई, सच्चाई और सादगी। ये तीन क्वालिटी ऐसी है जिसके अंदर ये चीज आ जाती है ना, भगवान उसको सब कुछ दे देता है। तो हमें सब दुनिया के लिए आज वक्त, सारी दुनिया पे परेशानी है। तो अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ज्ञान लेता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ये अगर मैं ये सोचूं कि मुझे हुई खुशी मिले, मैं भगवान से अपने लिए, परिवार के लिए मांगूं, तो वो हद का हो गया। और जब मैं भगवान से सबके लिए मांगूंगा, भगवान को प्रॉमिस करूंगा कि भगवान मुझे तुम जो भी दोगे ना, तो मैं दुनिया को बांटूंगा, तो बस जितना हम सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, उसकी एनर्जी, वाइब्रेशन वायुमंडल में चला जाता है। आपके घर में आप जो कुछ भी सोचते हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी सोचते हैं ना, वो घर पे पहले वाइब्रेशन घर में ही जाते हैं, खाने पीने की चीजों पर भी जाते हैं, और वो हम खाते पीते हैं तो वो असर करते हैं। तो सुबह उठ करके आप 10 मिनट तक अगर हो सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड होमवर्क लेने के लिए तैयार हो जाता है सुबह सुबह। और रात को सोते वक्त भी जब नींद आती है, तब भी सब कॉन्शियस माइंड आपसे जो आप चिंतन करेंगे, संकल्प करेंगे, वो ले लेगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो शुभ भावना, शुभ कामना, पहले अपने आप से आप प्रेम करो, आत्मा से प्रेम, दिल से प्रेम करो कि मुझे ऐसा इंसान बनना है। कहते हैं ना भाई, एक बनो और नेक बनो, बस एक बनो और नेक बनो। एक राजा था, उसकी प्रजा के अंदर बहुत तकलीफ हो गई थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं। जनता में बहुत धमाल थी, जैसे आज है। तो उसने एक दोस्त को, अपने राजा को कहा कि भाई आओ, मुझे कुछ सलाह दो। तो वो राजा आया, कुछ दिन रहा, घूमे फिरे। फिर जाते वक्त राजा ने कहा, एक काम ये करो, एक सिक्का बनवाओ, उसके अंदर लिखो, एक तरफ लिखो एक बनो और नेक बनो, और दूसरी तरफ लिखो सच बोलो पूरा तोलो।
उसने वो सिक्का छपवा दिया। अब सिक्का तो चलने लगा, पब्लिक में चलने लगा। रोज रोज सिक्का तो सबके हाथ में होता है ना, आता जाता है, तो पढ़ने लगे, देखने लगे, पढ़ने लगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा और पब्लिक में खुशी आ गई। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।